देखो भैया, हमें ये तो सिखा दिया कि एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है, मगर हमें कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। हमें ये तो सिखा दिया कि टेंसेस ही के पैसिव बनते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाया कि टेंसेस के अलावा मोडाल्स, मॉडल वर्ब्स के भी पैसिव बनते हैं। हमें ये तो सिखा दिया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आना है, लेकिन हमें किसी ने ये नहीं सिखाया कि कौन से वर्ब की बजाय कौन सा वर्ब चेंज होगा। हमें ये तो बता दिया कि एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट करना है, मगर हमें ये नहीं बताया कि पैसिव को इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर आप भी इन्हीं सवालात को लेकर के परेशान हैं तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ज़बरदस्त सा लेक्चर और एक सिंपल ट्रिक के साथ, जिस एक ट्रिक को फॉलो करके आप पैसिव के मास्टर हो सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को कंप्लीटली वॉच करें, क्योंकि एक सिंपल ट्रिक जिसकी मदद से आप इन तमाम टेंसेस के पैसिव बाआसानी यूं चुटकियों में बना सकते हैं। कई बार हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेस कहते हैं, पैसे भिजवाए जाएंगे, इनाम बांटा जाएगा, रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, पेपर लिया जाएगा, मेहमानों का इस्तकबाल किया जाएगा, उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, मुजरिम को कैद में डाला जाएगा, स्पीच ख़त्म होने के बाद सवालात किए जाएंगे, घर की सफाई की जा रही है, सब्जियां मंगवा ली गई हैं, मेहमानों के लिए स्पेशल डिशेस पकाई जाएंगी। अब अगर गौर करें आप इन तमाम सेंटेंसेस पर, तो इन सभी सेंटेंसेस में हमने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया है, जो कि हम अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो इसी तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए हमें पैसिव वॉइस सीखने पड़ेंगे, और यही इम्पोर्टेंस है पैसिव वॉइस की कि जहां हमें पैसिव वॉइस की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले तो हम एक्टिव और पैसिव ये दोनों क्या हैं, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। फिर इसके बाद पैसिव की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो भी जानेंगे, और इसके बाद कौन से टेंसेस 12 टेंसेस में से कौन से टेंसेस को हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी सीखेंगे एक सिंपल ट्रिक के साथ। सबसे पहले तो एक्टिव को एक्टिव कहा क्यों जाता है और पैसिव को पैसिव क्यों कहते हैं। देखें, एक्टिव को, एक्टिव वॉइस को एक्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो डूअर है, काम करने वाला, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है, उस पर फोकस किया जा रहा है, उसी को तरजीह दी जा रही है। इसकी वजह से इस तरह के सेंटेंसेस को एक्टिव सेंटेंसेस कहा जाता है। और पैसिव को पैसिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम डूअर के बजाय, यानी कि सब्जेक्ट के बजाय, जो काम करने वाला है उसके बजाय हमारे काम या फिर ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रहे होते हैं, या फिर तवज्जो दिलाना चाहते हैं सामने वाले की, जो आपका लिसनर है, सामने वाले की तवज्जो आप उस काम पर दिलाना चाहते हैं, ना कि काम करने वाले पर। इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंसेस कहा जाता है। तो सवाल आता है कि पैसिव क्यों जरूरी हैं। पैसिव क्यों ज़रूरी है, इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हमें पैसिव के यूजेस का पता होना चाहिए कि पैसिव को कब, कहां और क्यों इस्तेमाल करते हैं। क्या हम बिना पैसिव के इंग्लिश में हमारी जो बात है, जो मैसेज है, क्या हम उस सिंपल सेंटेंस से नहीं कह सकते हैं? तो जवाब है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर हम एक्टिव सेंटेंसेस से अपनी बात को सामने वाले तक नहीं पहुंचा सकते हैं, नहीं कन्वे कर सकते हैं, जहां हमें पैसिव वॉइस की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर 2 लोग मारे गए। अब मारा किसने नहीं पता, मगर काम हुआ, जी हाँ बिल्कुल हुआ।
इस तरह के सेंटेंसेस अमूमन हमें न्यूज़ में, न्यूज़ चैनल्स पर देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। पैसिव की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हम यूजेजेस को देख लेते हैं, एक्टिव और पैसिव दोनों के। तो सबसे पहले एक्टिव की अगर मैं बात करूं, when we give importance to a doer of an action, ठीक है, जब हम इंपॉर्टेंस देते हैं डूअर ऑफ एक्शन को यानी कि सब्जेक्ट को, तो तब हम एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही टीचर्स इंग्लिश। अब यहां हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ही को, क्योंकि काम करने वाला हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है, इसलिए उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, जब भी ये सेंटेंस हमारा एक्टिव है। और रही बात अगर पैसिव की, तो पैसिव को हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी गिव इंपॉर्टेंस टू एन ऑब्जेक्ट और एक्शन ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट और एक्शन, हमारे सेंटेंस के एक्शन को इंपॉर्टेंस दें, उस पर हमारा फोकस हो, उसी पर हम तवज्जो दिलाना चाह रहे हों सुनने वाले की, कि भाई काम करने वाले से ज्यादा ये काम इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस कहते हैं, जी हेलो क्या हुआ, पैसे भिजवाए कि नहीं भिजवाए। अब किसके हाथों भिजवाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन क्या तुमने पैसे भिजवाए कि नहीं भिजवाए, क्योंकि काम जरूरी है। डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि काम इंपॉर्टेंट है, काम करने वाला जरूरी नहीं है। जहां हम काम को, ऑब्जेक्ट को तरजीह देते हैं, प्रेफर करते हैं, फोकस करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, तब हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। ये पहला और सिंपल सा यूज है कि हमें पैसिव की जरूरत पड़ती है। इसका सेकंड यूज और बकाया जो यूजेस हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर सेकंड यूज की बात करूं, तो सेकंड यूज पैसिव को तब यूज किया जाता है जब हमारा जो सब्जेक्ट है, डूअर है, वो अननोन हो। ओके, इट इज अवर सेकंड यूज। यानी पैसिव की जरूरत हमें तब पड़ती है जब काम करने वाले का पता ना हो कि किसने किया, ठीक है भाई। जैसे गाड़ी चुराई गई, अब चुराई किसने, चुराने वाले का पता नहीं है, तो भैया बिना पैसिव के हम कैसे इस सेंटेंस को कह सकते हैं? क्या हम एक्टिव की मदद से कह सकते हैं? नहीं। जब हमें ये ही नहीं पता कि काम करने वाला यानी सब्जेक्ट जो डूअर है वो कौन है, जब हमें पता ही नहीं, तो हम एक्टिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते जहां हमें पैसिव की जरूरत पड़ेगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं पैसिव को यूज करने के। इसके बाद हम थर्ड यूजेज की भी बात कर लेते हैं कि पैसिव का जो थर्ड यूज है, हमें क्यों जरूरत पड़ती है पैसिव को यूज करने की। तो भैया वो थर्ड यूज ये है कि जब हमारा डूअर, जो हमारा काम करने वाला है, वो ऑब्वियस हो यानी कि कंफर्म हो, हमें जरूरत नहीं है सामने वाले को बताने की। जैसे कल स्कूल फंक्शन में इनामात, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ठीक है। कल स्कूल फंक्शन में या इवेंट में, कल हमारी स्कूल के इवेंट में प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो हेड है यानी हमारा प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हमारा डूअर ऑब्वियस हो, हमें सामने वाले को बताने की जरूरत नहीं है, हम सेंटेंस कहेंगे और वो समझ जाएगा। जैसे गरीब की मदद की जाएगी, गरीब की मदद कौन करेगा? जाहिर सी बात है, हमारा जो डूअर है वो ऑब्वियस है कि भाई अमीर करेगा। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट यूजेस हैं पैसिव को यूज करने के। अगर हमारे पास ये तीन सिचुएशंस आ जाती हैं, तो तब हमें एक्टिव सेंटेंसेस के बजाय पैसिव की जरूरत पड़ती है। ये हैं कुछ यूजेस पैसिव को इस्तेमाल करने के, कि अगर हमारे पास पैसिव ना होता तो ये सारी की सारी बातें हम इंग्लिश में ना बोल पाते। अब बात करते हैं टेंसेस की। तो हमें पता है कि 12 टेंसेस होते हैं और 12 टेंसेस पर मेरे चैनल पर ऑलरेडी
डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ क्लिक करके सबसे पहले उन 12 टेंसेस को देखकर समझकर फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप टेंसेस में अच्छे नहीं हैं तो आपके लिए एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो चलें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने टेंसेस को हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे तो 12 टेंसेस हैं, लेकिन उन 12 टेंसेस में से सिर्फ ये 8 टेंसेस हैं। 8 टेंसेस आर देयर विच कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। देखें ये 8 टेंसेस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, present perfect, past perfect and future perfect. Remember, the perfect continuous tenses cannot be converted into the passive voice. And one more, future continuous and perfect continuous tenses cannot be converted. ठीक है, ये 4 tenses ऐसे हैं जो कि पैसिव में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं। उनके बजाय इन्हीं 8 टेंसेस की मदद से हम एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कौन से टेंसेस हैं ये भी मैं बता चुका हूं। और अगर आपकी ग्रिप इन टेंसेस पर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप पैसिव में महारत, कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी ग्रिप इन 12 टेंसेस पर स्ट्रॉन्ग करें। अगर 12 पर नहीं तो मिनिमम इन 8 टेंसेस पर अपनी ग्रिप को बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें। ओके, तो अब बारी आ जाती है कि अगर इन 8 टेंसेस को हमें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है तो वो कौन सी एक ऐसी सिंपल ट्रिक, ऐसा सिंपल सा फार्मूला है जिसको फॉलो करके हम एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में यूं चुटकियों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आए उस सिंपल ट्रिक को समझ लेते हैं। देखें, एक्टिव वॉइस का फॉर्मुलेशन क्या होता है कि हमें सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, मगर पैसिव का ये जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये हमारे एक्टिव सेंटेंसेस का जनरल फार्मूला है। ठीक है, इसी तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए इस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जो सीक्वेंस है उसको हमें बदलना है। उसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे, जो आपने बचपन ही से सीखा है कि भाई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह। ऑब्जेक्ट आ गया, इसके बाद आपका याद रखने वाली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लाजमी कंफर्म है। ठीक है, आप बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जब भी आपने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है तो याद रखें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लाजमी लगेगी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव नहीं बनाया जा सकता है। और वर्ब फॉर्म्स पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं मेरे चैनल पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चाहें तो वर्ब की फॉर्म्स पर भी वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा जनरल फार्मूला और यही एक सिंपल ट्रिक है जिसको हमें फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद हम इन्हीं 8 टेंसेस के पैसिव अभी यूं बनाएंगे। अब बीच में आ जाता है ये ब्लैंक। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया, ये ब्लैंक आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दोनों चीजें ये तो लाजमी है। ये जो ब्लैंक आ गया, इस ब्लैंक में हमने क्या फिल करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है और यही हमारी वो ट्रिक है। ठीक है, और वो क्या है कि यहां हमें HV रखना है। ठीक है, HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स। अगर आप ये समझ गए कि कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है और कौन से हेल्पिंग वर्ब को किस हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये रहे हमारे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू डज, पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड, फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब विल, इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस का वॉज वर। ठीक है, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट का हैव हैज, पास्ट परफेक्ट का हैड और फ्यूचर परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव। अगर आप
इन हेल्पिंग वर्ड्स को समझ लेते हैं और इन्हीं की मदद से आप यूं किसी भी एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस याद आपने ये रखना है कि जब कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और आपका हेल्पिंग वर्ब डू डज हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस को, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां देख लेते हैं। पहले एक्टिव सेंटेंस, पुलिस इम्प्रिजन क्रिमिनल। इम्प्रिजन का मतलब जेल में डालना। अब सबसे पहले क्रिमिनल ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमने पैसिव के जनरल फार्मूले में सीखा कि सबसे पहले, जैसा कि हमने पैसिव के जनरल फार्मूले में ट्रिक में सीखा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस एजेंट, वो ऑप्शनल है, ठीक है, वो आप ना भी लगाएं तो भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रख लेंगे और ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिमिनल। तो क्रिमिनल यहां आ गया, ओके, सब्जेक्ट की जगह। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब डू डज होते हैं, तो याद रखें कि जब भी एक्टिव सेंटेंस में डू डज या प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए, उस एक्टिव सेंटेंस को जब आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो होंगे इज, एम या आर, ठीक है। और फिर हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारा वर्ब है इम्प्रिजन। इम्प्रिजन, इम्प्रिजन की जो थर्ड फॉर्म है वो है इम्प्रिजन्ड। अब ये सब बेसिक्स तो आप लोगों को पहले ही पता है कि क्रिमिनल के साथ इज आना है, एम आना है या आर आना है, ये आप लोग जानते हैं। तो क्रिमिनल इज इम्प्रिजन, पुलिस इम्प्रिजन क्रिमिनल, ये एक्टिव हो गया, इसी का पैसिव क्रिमिनल इज इम्प्रिजन। बस इतना सा ही है, दैट्स इट, ठीक है। ये आप सीख गए, एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना आप सीख गए, ओके। क्रिमिनल इज इम्प्रिजन, ओके। अब अगर हमारा एक्टिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है जिसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, तो याद रखेंगे कि सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट हमने उठा के यहां रख दिया, ओके। अब अगर पास्ट इंडेफिनिट या डिड कहीं देख लें तो भैया पैसिव में जो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा वो है वॉज या वर, ठीक है। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमें फॉलो करनी है, तो इम प्रेजेंट का इम प्रेजेंट, ओके। अब वॉज और वर में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना है क्रिमिनल के साथ, इसके मुताबिक हम चूज करेंगे। तो क्रिमिनल वॉज इम्प्रिजन्ड, हमारा एक्टिव है पुलिस इम्प्रिजन्ड क्रिमिनल, पैसिव क्रिमिनल वॉज इम्प्रिजन्ड। अब किसने जेल में डाला भैया, वो जरूरी नहीं है, लेकिन मुजरिम को जेल में डाल दिया गया था, ओके। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव हो, फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब विल होता है, पुलिस विल इम्प्रिजन क्रिमिनल। अगेन हमें चाहिए ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा यहां आ जाएगा क्रिमिनल, ओके। अब फ्यूचर का एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है विल, ठीक है। शल और विल में कंफ्यूज ना हो, हर जगह पर हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं टेंसेस में। मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुका हूं। तो भाई क्रिमिनल विल, लेकिन याद रखेंगे जब भी हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे विल को, तो हमें, यानी एक्टिव में तो विल आ रहा है, पुलिस विल इम्प्रिजन क्रिमिनल, यहां पर कहीं पर भी बी नजर नहीं आ रहा, मगर जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो विल के साथ हमें बी लगाना पड़ेगा। पुलिस विल इम्प्रिजन क्रिमिनल, क्रिमिनल विल बी इम्प्रिजन। कितना आसान है, ठीक है भाई। इसी तरह से कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो कंटिन्यूअस में ऑलरेडी इजम आर आ रहा है। अब अगर ऑलरेडी इजम आर आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा
एक्टिव में तो इज एम आर है, पैसिव में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो सेम ही रहेगा। कौन सा हेल्पिंग वर्ब रहेंगे हमारे? इज, एम और आर, ये बिल्कुल सेम रहेंगे। सर अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज एम आर लगाएंगे तो सर फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी तो इज एम आर आ रहे हैं, तो फर्क क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस टेंस में हम एक्शन की कंटिन्यूविटी को बताते हैं कि एक्शन हमारा कंटिन्यू है। तो याद रखें कि कंटिन्यूविटी को बताने के लिए हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस में इज एम आर के बाद बीइंग लगा देंगे, यानी कि ये जो बी है, बी की आईएनजी फॉर्म, ये जो बी है, ठीक है, बी के साथ हम जब आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो ये बन जाएगा बीइंग। तो याद रखें कंटिन्यूअस टेंसेस में इज एम आर के साथ हमने बीइंग लगा देना है। बीइंग लगाने के बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अब क्रिमिनल इज बीइंग इम्प्रिजन्ड, एम या आर दोनों में से क्या आएगा? तो आपको पता है इज आएगा। क्रिमिनल इज बीइंग इम्प्रिजन्ड, पुलिस आर इम्प्रिजनिंग, पुलिस आर इम्प्रिजनिंग क्रिमिनल। पुलिस याद रखो सिंगुलर नाउन नहीं है, ये प्लूरल नाउन है, तो पुलिस इज गलत है, पुलिस आर होगा। ओके, पुलिस आर इम्प्रिजनिंग क्रिमिनल, पुलिस मुजरिम को जेल में डाल रही है। क्रिमिनल इज बीइंग इम्प्रिजन्ड, मुजरिम को जेल में डाला जा रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब जल्दी से हम इन परफेक्ट टेंसेस को भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं। अगर पास्ट कंटिन्यूअस की बात की जाए तो क्रिमिनल, क्रिमिनल, फिर कंटिन्यूअस टेंस है तो वॉज या वर ये आएंगे। फिर कंटिन्यूविटी को बताने के लिए हमें पता है कि हमें बीइंग लगाना है, ठीक है, ये बीइंग आ गया, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है इम्प्रिजन्ड। ओके, ओके, अब क्रिमिनल के साथ वॉज, क्रिमिनल वॉज बीइंग इम्प्रिजन्ड। अब अगर परफेक्ट टेंसेस की बात करें तो परफेक्ट टेंसेस में याद रखें कि हेल्पिंग वर्ब हमारे सेम ही रहेंगे, हैव, हैज। तो हमारा पैसिव क्या हो जाएगा? क्रिमिनल। हैव और हैज में से क्या आएगा ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। हैव, हैज। फिर अगर एक्टिव में भी हैव हैज आ रहा है, पैसिव में भी हैव हैज आ रहा है, तो इसको पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके साथ बी की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। जैसे बी की आईएनजी फॉर्म बीन, इसी तरह से बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन। तो क्रिमिनल हैव या हैज क्या आएगा? हैज। क्रिमिनल हैज बीन इम्प्रिजन्ड, क्रिमिनल हैज बीन इम्प्रिजन्ड। अब पास्ट परफेक्ट में क्रिमिनल, आप बताएं, क्रिमिनल हेड का हेड ही रहेगा। फिर परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में हमें पता है बीन आएगा, और इम्प्रेजेंट का इम्प्रेजेंट यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये लास्ट टेंस यानी कि फ्यूचर परफेक्ट रह गया है। मैं फ्यूचर परफेक्ट आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं कि आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करके नीचे कमेंट बॉक्स में इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करें। पुलिस विल हैव इम्प्रिजन्ड क्रिमिनल, क्या होगा इसका पैसिव? आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पैसिव बना करके देंगे। ओके, तसव्वुर करें कि आप किसी ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं जहां पर बेशुमार या फिर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, और ऐसे में आपका कोई रिलेटिव अगर आपके घर आ जाता है और आप उसको अपना एरिया या सराउंडिंग विजिट करवाने ले जाते हैं, तो आप जब उन इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज के बारे में अपने रिलेटिव को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो किस तरह से करवाएंगे? तो वो आप कुछ यूं करवाएंगे कि यहाँ चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, यहाँ कपड़े बेचे जाते हैं, यहाँ बच्चों के टॉयज बनाए जाते हैं, यहाँ व्हीकल्स तैयार की जाती हैं।
तो इस तरह के तमाम तर उर्दू में जो सेंटेंसेस हम कहते हैं, और कुछ और भी एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, जैसे इस तरह का सेंटेंस हम अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। ऐसा कहा जाता है, या फिर कहते हैं कि, या फिर बताया जाता है। अब देखें, बताया जाता है कि यहाँ ऐसा होता है। अब ये जो सेंटेंस है, बताया जाता है, कहा जाता है, बेचा जाता है, बनाया जाता है, खरीदा जाता है, ठीक है, रिपेयर किया जाता है, इस तरह के तमाम तर उर्दू सेंटेंसेस को अगर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस को देख लेते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूजेज आप लोगों को पता होगा, क्योंकि पैसिव बनाते वक्त प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो यूजेज है वो बिल्कुल सेम रहता है, साथ ही साथ पैसिव का भी यूजेज जुड़ जाता है। यानी कि ये दो यूजेजेस को एक साथ मिला करके फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बना सकते हैं। तो पहले हम एक्टिव को देख लेते हैं थोड़ा सा। यूजेज की मैं बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पर ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं सीखा है तो पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंसेस बनाना सीखें, फिर इसके बाद पैसिव की तरफ आएं। तो यूजेज क्या है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। प्रेजेंट इंडेफिनिट डेली रूटीन को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करें, फॉर्मूले की बात करें, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें लाजमी हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में जब सब्जेक्ट हमारा टीपीएस होता है तो हमें वर्ब के साथ एसईएस या फिर आईईएस का इजाफा करना होता है, ये हमें पता है। और अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस डू डज, फिर नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस। और फिर इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें तो डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर ओपन क्वेश्चन या फिर रियल क्वेश्चन की बात करें या फिर WH क्वेश्चन की बात करें तो WH क्वेश्चन का फार्मूला कुछ इस तरह से है, WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया एक्टिव का फार्मूला। अब एक्टिव का फार्मूला हो गया तो एक्टिव की एग्जांपल्स भी हम पहले देख लेते हैं। जैसे द फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल्स, द फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल्स। अब यहां पर फार्मर प्लूरल है, अगर सिंगुलर फार्मर की बात करते तो हम वर्ब के साथ एसईएस आईएस का इजाफा करते। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पढ़ चुके हैं, आपको भी पता होगा। नेगेटिव की बात करें, द फार्मर्स डू नॉट ग्रो वेजिटेबल्स। इंट्रोगेटिव, डू द फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल्स, हाउ डू द फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल्स। ये हो गए चार हमारे सेंटेंसेस। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH। ठीक है, अब उर्दू ट्रांसलेशन की अगर बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के उर्दू सेंटेंसेस में कुछ इस तरह के वर्ड्स आते हैं, अल्फाज आते हैं, ता है, ती है या फिर ते हैं। जैसे किसान सब्जियां उगाते हैं। ओके, ना सेकेंड एग्जाम्पल विद TPS, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही टीचेस मैनी लैंग्वेजेस, he teaches many languages, he does not teach many languages, does he teach many languages, where does he teach many languages, वो बहुत सी जबानें सिखाता है। अब यहाँ आपने गौर किया होगा कि यहाँ हमारा जो मेन फोकस है वो डूअर पर है, काम करने वाले पर है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं, उसको तरजीह दे रहे हैं कि भाई काम कौन कर रहा है। मगर कई बार इस तरह से भी ये सेंटेंसेस कहे जाते हैं कि सब्जियां उगाई जाती हैं, सब्जियां उगाई जाती हैं। अब कौन उगाएगा, मेरे दादाजी या आपके दादाजी, कौन उगाएगा भाई? ठीक है, अब ये ऑब्वियस है, या तो हमारा डूअर जब ऑब्वियस हो या हमारा डूअर अननोन हो, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तब हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। और यहां इसकी ट्रांसलेशन क्या है, किसान सब्जियां उगाते हैं, और पैसिव में इसकी उर्दू क्या हो जाएगी, सब्जियां उगाई जाती हैं। अब सब्जियां उगाई जाती हैं, यहां इसकी उर्दू देख लें, वो बहुत सी जबानें सिखाता है। पैसिव में क्या हो जाएगा, बहुत सी जबानें सिखाई जाती हैं। अब किसके जरिए ये बताना हम नहीं चाहते, या फिर कौन सिखाता है हमें या तो ये नहीं पता,
या फिर जो सिखाता है वो ऑब्वियस है कि भैया फला बंदा सिखाता है, तब हमें पैसिव की जरूरत पड़ती है। अब इस तरह के प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को, एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम भैया फॉर्मुलेशन को देखेंगे, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव का फार्मूला है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जिस सेंटेंस में SES IES डू डज आ जाए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो याद रखें क्या करना है, पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने जनरल फार्मूला सीखा था इंट्रोडक्टरी वीडियो में, और जनरल फार्मूले में हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, और हेल्पिंग वर्ब्स कौन से आते हैं ये मैं बताता हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ गया, फिर हमारा क्या आ जाएगा, वर्ब। याद रखें कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर बाय प्लस एजेंट, एजेंट या डूअर, काम करने वाला। अब ये ऑप्शनल है, ठीक है। बाय प्लस एजेंट ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप बाय प्लस एजेंट लगाएं। अगर आपके पास डूअर मौजूद ही नहीं है, यानी कि काम करने वाला कौन है आपको पता ही नहीं है, तो भैया फिर बाय के बाद आप क्या लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज एन ऑप्शनल, ठीक है। अब तवज्जो रखेंगे, और तवज्जो ये रखेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाती है, SES IES, वर्ब की बेस फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाए, डू डज आ जाए, तो इस तरह के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ड्स हम यूज करते हैं वो हैं इज, एम और आर, ठीक है। कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, इज, एम, आर। बस यही इतनी सी बात आपने जहन में बिठानी है कि V1 या V5 हो, डू डज हो, तो भैया हेल्पिंग वर्ब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो होंगे इज, एम, आर, ठीक है। इज, एम, आर हमारे हेल्पिंग वर्ब्स आ गए। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर वही अपनी जगह पर रहेंगे। फिर इनके बाद हमारा नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर एजेंट को बताना चाहते हैं तो बाय प्लस एजेंट। ये हो गया नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, इज, एम, आर पहले आ जाएंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, और फिर क्वेश्चन मार्क। WH में क्या हो जाएगा, WH, फिर इज, एम, आर, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये तो हो गया फार्मूला। एक्टिव का फार्मूला आपके सामने है, पैसिव का फार्मूला आपके सामने है, एक्टिव की एग्जांपल आपके सामने है, पैसिव की एग्जांपल अब हम बनाएंगे। ओके, तो फिर देख लेते हैं इन एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करके विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। इस फार्मूला की मदद से कुछ भी नहीं करना, हमने जस्ट इस फार्मूला को फॉलो करना है। आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंसेस को आप पैसिव में यूं कन्वर्ट कर सकते हैं। यकीन नहीं आता, करके देखते हैं। आ जाओ। द फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल्स, ठीक है। सबसे पहले फार्मूला क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट लाना है, तो ऑब्जेक्ट है हमारा वेजिटेबल्स, ठीक है। वेजिटेबल्स उठाकर हमने यहां रख दिया, ओके, वेजिटेबल्स। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है ये आपको पता है, और इसी के मुताबिक हमने हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है कि इज, एम, आर कब लगता। अब वेजिटेबल्स इज, एम या फिर आर, तो जाहिर सी बात है वेजिटेबल्स प्लूरल है, इसके साथ हम आर रखेंगे, वेजिटेबल्स आर। अब हमें इसकी थर्ड फॉर्म चाहिए, ग्रो, ठीक है। ग्रो की क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेजिटेबल्स आर ग्रोन, ग्रो की थर्ड फॉर्म ग्रोन, वेजिटेबल्स आर ग्रोन। अब एजेंट बताना चाहें तो बाय प्लस एजेंट, वेजिटेबल्स आर ग्रोन बाय द फार्मर्स, बाय द फार्मर्स। और
अगर ना बताना चाहें तो वो ऑप्शनल है, यू नो दैट। वेजिटेबल्स आर ग्रोन बाय द फार्मर्स, और एक्टिव क्या है, द फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल्स। पैसिव क्या हो जाएगा, वेजिटेबल्स आर ग्रोन बाय द फार्मर्स। अब नेगेटिव बना लेते हैं जल्दी से, फिर इनकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वेजिटेबल्स आर नॉट ग्रोन। इंट्रोगेटिव, आर वेजिटेबल्स ग्रोन। और WH क्वेश्चन है हाउ डू द फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल्स, तो क्या हो जाएगा WH, हाउ आर वेजिटेबल्स, हाउ आर वेजिटेबल्स ग्रोन। इस तरह से हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। और कैसे किया, यूं चुटकियों में, जस्ट अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। आपने बस ये जहन में रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होंगे तो पैसिव में हमारा फार्मूला इज एम आर के साथ होगा, यानी कि पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो इज एम आर वाले हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। अब उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं। जैसे किसान सब्जियां उगाते हैं तो पैसिव में उर्दू क्या हो जाएगी, वेजिटेबल्स आर ग्रोन, तो सब्जियां उगाई जाती हैं। ओके, सब्जियां उगाई जाती हैं। उगाता कौन है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, उस पर हमारा फोकस नहीं है। हमारा जो फोकस है वो काम पर है कि हमारा काम क्या है, या फिर ऑब्जेक्ट पर कि ऑब्जेक्ट को हमने इंपॉर्टेंस देनी है। अब इसी तरह से इस एक्टिव सेंटेंस को भी हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। ही टीचेस मैनी लैंग्वेजेस, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठा लेंगे और ऑब्जेक्ट है हमारा मैनी लैंग्वेजेस, तो क्या हो जाएगा, मैनी लैंग्वेजेस। ठीक है, मैनी लैंग्वेजेस आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ओके, अब ऑब्जेक्ट आने के बाद हमें इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ड लगाना है। अब लैंग्वेजेस फिर से प्लूरल है तो भैया आर लगेगा, इज नहीं लगेगा। अगर सिर्फ होता लैंग्वेज, मैनी भी नहीं होता और लैंग्वेजेस ना होता, सिर्फ लैंग्वेज होता, तो फिर हम लगाते इज। ठीक है, मैनी लैंग्वेजेस आर, मैनी लैंग्वेजेस आर। अब फार्मूला क्या कह रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या है, टीच। ठीक है, वर्ब है हमारा टीचेस, ये फिफ्थ फॉर्म है, हमें इसकी थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव बनाने के लिए। तो मैनी लैंग्वेजेस आर टॉट। ठीक है, अब एजेंट बताना चाहें तो बाय हिम, ना बताना चाहें तो कोई जरूरत नहीं है। मैनी लैंग्वेजेस आर टॉट, ही टीचर्स मैनी लैंग्वेजेस, वो बहुत सी जबानें सिखाता है। मैनी लैंग्वेजेस आर टॉट। अब इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, मैनी लैंग्वेजेस आर नॉट टॉट। और इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, आर मैनी लैंग्वेजेस टॉट। और WH क्या है हमारा, वेयर डज ही टीच मैनी लैंग्वेजेस, वेयर आर मैनी लैंग्वेजेस टॉट। ओके, अब उर्दू ट्रांसलेशन, वो बहुत सी ज़बानें सिखाता है, तो पैसिव में जब हम इसको बनाएंगे तो उर्दू ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी, बहुत सी ज़बानें सिखाई जाती हैं। बहुत सी ज़बानें सिखाई जाती हैं। ओके, वो बहुत सी ज़बानें सिखाता है, बहुत सी ज़बानें सिखाई जाती हैं। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। अब
मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं जिनको आपने ट्रांसलेट करके नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करना है ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग का पता चल सके। तो सेंटेंसेस हैं, ये पैसिव में ही है, उर्दू में, आपने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। ऐसा कहा जाता है, ओके, ये पैसिव ही में है, इसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके सेंड करेंगे। देखो भैया, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में, एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि चोर पकड़ा गया था, उसे प्रमोशन दी गई थी, मैसेज भेजा गया था, उन्हें पार्टी में बुलाया गया था, दरवाज़ा नहीं खोला गया था, जवाब नहीं दिया गया था। इस तरह के तमाम तर सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं। और कौन सा पैसिव हैं? तो भैया ये हैं पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस। और आज की हमारी वीडियो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव ही पर है और आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। इफ यू आर रेडी, लेट्स बिगिन। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंसेस फार्मूला उर्दू ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। फिर इसके बाद कंपैरेटिवली एक्टिव के साथ साथ या बिल्कुल सामने हम पैसिव का फार्मूला, पैसिव के सेंटेंसेस और पैसिव की उर्दू ट्रांसलेशन भी देखेंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंस की बात की जाए तो पास्ट इंडेफिनिट ऑलरेडी डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर चुका हूं मेरे चैनल पर। आपको पास्ट इंडेफिनिट पर वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने एक्टिव सेंटेंसेस बनाना नहीं सीखे हैं तो पहले आप पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंसेस सीख लें, फिर इसके बाद आप पैसिव की तरफ आएँ। तो चलें बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट में हमें पता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और WH में हमें पता है कि डिड आ जाता है। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डिड। कहाँ? पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में। इसी तरह से वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने याद ये रखना है कि अगर आपका एक्टिव वॉइस, एक्टिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, यानी उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड आ गया है, तो पैसिव में हम क्या करेंगे? याद रखें कि पैसिव जब हम बनाएंगे तो पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो इन्हीं को देखकर, इन्हीं की मदद से हम पैसिव में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हमें पता है कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बाय प्लस एजेंट अगर जरूरत हो, वरना नो प्रॉब्लम, ओके, यू कैन अवॉइड। अब पैसिव का जनरल फार्मूला आपके सामने मौजूद है, GF जनरल फार्मूला, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज होते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को? अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डिड है, तो पैसिव बनाते वक्त हमें याद रखना है कि पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे वो हैं वॉज और वर, ठीक है। अब ये एक्टिव फार्मूला हो गया, ये पैसिव का फार्मूला हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में हमारे पास जैसे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर का वॉज वर ही रहेगा। फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ जाएगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है पैसिव में? तो रट्टा लगा लो भाई, जहन में बिठा लो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। इंट्रोगेटिव में डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो पैसिव के इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा कि वॉज और वर पहले आ जाएंगे। वॉज और वर पहले आ गए, फिर इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस एजेंट अगर जरूरी हो, ओके। ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब WH में क्या हो जाएगा कि WH को हम WH रखेंगे वैसे ही, फिर ये इंट्रोगेटिव उठाकर हमने सीधा सीधा यहां रख देना है। WH प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क,
ठीक है, ये हो गया फार्मूला, ये एक्टिव फार्मूला, ये पैसिव फार्मूला। बस इतना ही सा फर्क आपने जहन में बिठाना है, और यही इंपॉर्टेंट है कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड हो तो पैसिव बनाते वक्त याद रखें कि ऑब्जेक्ट तो हमें पता है कि शुरू में आ जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे वो हैं वॉज वर। अब वॉज कहाँ लगता है, वर कहाँ लगता है, ये मैं पहले भी सिखा चुका हूँ वर्ब टू बी की वीडियोस में और कंटिन्यूस टेंसेस की वीडियोस में मैं सिखा चुका हूं। अगर चाहें तो वो वीडियोस भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स मैंने सेम ही रखी हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो एग्जांपल्स थी वही एग्जांपल्स ली हैं आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप कंपैरेटिवली प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंटिन्यूअस, परफेक्ट सब टेंसेस को एक साथ बआसानी एक ही एग्जाम्पल की मदद से समझ सकें आपकी आसानी के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स। ठीक है, अगर एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं तो इनएक्टिव सेंटेंसेस को कैसे हम चुटकियों में पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो देख लेते हैं। द फार्मर्स ग्रू वेजिटेबल्स। ठीक है, द फार्मर्स ग्रू वेजिटेबल्स, ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंस है। पैसिव बनाते वक्त हमें पता है ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो वेजिटेबल्स यहां पहले आ गई। ठीक है, वेजिटेबल्स अब जबकि सिंगुलर नहीं है प्लूरल है तो वॉज और वर के मतलब वॉज या वर्ड से क्या आएगा, तो वेजिटेबल्स वर। अब फार्मूला कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ग्रू सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म है ग्रोन। हमारा एक्टिव है द फार्मर्स ग्रू वेजिटेबल्स, पैसिव में क्या हो जाएगा, वेजिटेबल्स वर ग्रोन बाय द फार्मर्स। ठीक है, अब वहां लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि ऑब्वियस है भैया, ग्रो कौन करता है, सब्जियां कौन उगाता है, किसान ही तो उगाते हैं, फार्मर्स ही तो उगाते हैं। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव देख लेते हैं, तो द फार्मर्स डिड नॉट ग्रो वेजिटेबल्स, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, वेजिटेबल्स वर के बाद नॉट, वर नॉट ग्रोन, वेजिटेबल्स वर नॉट ग्रोन। इंट्रोगेटिव, डिड द फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल्स, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, वर वेजिटेबल्स ग्रोन। ओके, फार्मूला देख लें, वॉज वर पहले आएगा, फिर ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट ग्रोन हमारी थर्ड फॉर्म। WH, हाउ डिड द फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल्स, तो यह क्या हो जाएगा, हाउ वर वेजिटेबल्स ग्रोन, हाउ वर वेजिटेबल्स ग्रोन। ओके, अब उर्दू ट्रांसलेशन अगर एक्टिव सेंटेंस की देख लें तो किसानों ने सब्जियां उगाई थी, किसानों ने सब्जियां उगाई थी। पैसिव में क्या हो जाएगा, सब्जियां उगाई गई थी, सब्जियां उगाई गई थी। अब एक्टिव, किसानों ने सब्जियां उगाई थी, सब्जियां उगाई गई थी, ये हो गया हमारा पैसिव। अब दूसरा एक्टिव सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे ही टॉट मैनी लैंग्वेजेस, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, मैनी लैंग्वेजेस। अब लैंग्वेजेस प्लूरल है तो इसके साथ वॉज आएगा या वर आएगा, तो आप लोगों को पता है कि वर आएगा। मैनी लैंग्वेजेस वर टॉट बाय हिम। ओके, लगाना चाहें तो लग सकता है, मैनी लैंग्वेजेस वर टॉट। नेगेटिव क्या हो जाएगा, मैनी लैंग्वेजेस वर नॉट टॉट। Interrogative, were many languages taught? Question mark. Okay. Now, where did he teach many languages?
एक्टिव वेयर डिड ही टीच मैनी लैंग्वेजेस, पैसिव में क्या हो जाएगा, वेयर वर मैनी लैंग्वेजेस टॉट। ओके, अब उर्दू ट्रांसलेशन, उसने बहुत सी ज़बानें सिखाई थी। पैसिव में उर्दू ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी कि बहुत सी ज़बानें, बहुत सी ज़बानें सिखाई गई थी, बहुत सी ज़बानें सिखाई गई थी। उर्दू ट्रांसलेशन एक्टिव के बिल्कुल सामने पैसिव, आप लोगों की आसानी के लिए एक्टिव से पैसिव हमने यूं चुटकियों में कर लिया और आप लोग भी बिल्कुल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल सेंटेंस आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे और आपका सेंटेंस है खत भेजा गया था। ये पैसिव है, उर्दू में है, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। देखो भैया, इलेक्शन से पहले होने वाली स्पीचेस तो ज़रूर सुनी होगी आप लोगों ने भी पॉलिटिशियंस की। उन स्पीचेस में कुछ बड़े बड़े वादे और बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स होते हैं, अगर हम हुकूमत में आते हैं तो आपको पानी दिया जाएगा, पेट्रोल 100 रुपये लीटर दिया जाएगा, गरीबों की मदद की जाएगी, अमीरों से टैक्सेस वसूल किए जाएंगे और हर घर में मुफ्त खाना पहुंचाया जाएगा, रोटी कपड़ा और मकान दिया जाएगा। क्यों, सुने हैं ना आपने भी ऐसे डायलॉग्स। अब सवाल आता है कि इन डायलॉग्स को अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में बोलने के लिए हमें चाहिए पैसिव, और पैसिव फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। क्यों? क्योंकि ये सब सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो चलें बिना वक्त ज़ाया किए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस की, फिर इसी के साथ ही कंपैरेटिवली हम पैसिव को भी देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को अटेंटिवली देखें ताकि आपकी तमाम कंफ्यूजन्स दूर हो जाएं। अगर बात करें एक्टिव सेंटेंसेस की, तो एक्टिव का फार्मूला हमें पता है, सब्जेक्ट प्लस विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव में सब्जेक्ट विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में विल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव। WH क्वेश्चन WH प्लस विल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये हो गया हमारा एक्टिव फार्मूला। अब पैसिव फार्मूला सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैसिव फार्मूला क्या होगा, और पैसिव फार्मूला आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा अगर आप मेरी पैसिव वॉइस की सीरीज को देखते आ रहे हैं, जिसमें मैंने जनरल फार्मूला बताया था और सिर्फ उस एक फार्मूले की मदद से आप किसी भी टेंस का पैसिव यूं चुटकियों में बना सकते हैं। तो चलें भाई पैसिव का फार्मूला देख लेते हैं। हमें पता है पैसिव में सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, ये तो मस्ट है। इसके बाद बाय प्लस एजेंट अगर हो तो, मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी, वो कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। ओके, ये हो गया पैसिव का जनरल फार्मूला, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एजेंट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव फार्मूला में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल, मगर जब हम इस एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होंगे विल, और विल के साथ आपने ख्याल रखना है कि बी लगेगा। क्या लगेगा? बी।
तो एक्टिव में सिर्फ विल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पैसिव में विल के साथ बी को जोड़ना होता है। इसी तरह से हमारा एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया अफर्मेटिव फार्मूला। अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट, फिर विल, और नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने नॉट यहां लगाना है विल के फौरन बाद और बी से पहले। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, बाय प्लस एजेंट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि विल वो पहले आ जाएगा, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर क्वेश्चन मार्क बाय प्लस एजेंट अगर हो तो। WH बनाएंगे तो WH प्लस इंट्रोगेटिव, यही सेम फार्मूला उठाकर हमने यहां रख देना है, प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ओके, और क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव फार्मूला आ गया हमारे सामने और इसी के बिल्कुल सामने पैसिव का भी फार्मूला आ गया। अब जब दोनों चीजें कंपैरेटिवली हमारे सामने मौजूद होती हैं तो हमारे समझने के लिए बहुत आसानी हो जाती है और उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अब एक्टिव सेंटेंसेस देख लेते हैं पहले, फिर इसके बाद हम इनका पैसिव बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ठीक है, अब एक्टिव हमारा सेंटेंस है द फार्मर्स विल ग्रो वेजिटेबल्स। द फार्मर्स विल ग्रो वेजिटेबल्स। नेगेटिव, द फार्मर्स विल नॉट ग्रो वेजिटेबल्स। इंट्रोगेटिव, will the farmers grow vegetables? How will the farmers grow vegetables? ये WH क्वेश्चन आ गया। अब उर्दू ट्रांसलेशन की अगर बात की जाए तो किसान सब्जियां उगाएंगे, ओके, किसान सब्जियां उगाएंगे। यहां पर डूअर हमारा मौजूद है द फार्मर्स, ठीक है, किसान सब्जियां उगाएंगे। अब ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम डूअर को मेंशन ना भी करें तब भी ऑब्वियस सी बात है कि हमें पता है सब्जियां कौन उगाता है, किसान। ओके, द फार्मर्स विल ग्रो वेजिटेबल्स, ये हो गया एक्टिव। अब इसका पैसिव अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। फार्मूला क्या कह रहा है, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट है हमारा वेजिटेबल्स। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कौन से आएंगे, विल, और विल के साथ हमने बी लगा देना है। वेजिटेबल्स विल बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ग्रो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है ग्रोन। द फार्मर्स विल ग्रो वेजिटेबल्स, किसान सब्जियां उगाएंगे। वेजिटेबल्स विल बी ग्रोन, सब्जियां उगाई जाएंगी। ओके, नेगेटिव देख लेते हैं जल्दी से। वेजिटेबल्स विल नॉट बी grown. Interrogative, will vegetables be grown? Okay, और WH क्वेश्चन, how will the farmers grow vegetables? तो क्या हो जाएगा, how will vegetables be grown? ओके, एक्टिव हमारे सामने, पैसिव हमारे सामने, कितना आसान है। द फार्मर्स विल ग्रो वेजिटेबल्स, किसान सब्जियां उगाएंगे। वेजिटेबल्स विल बी ग्रोन, सब्जियां उगाई जाएंगी। सब्जियां नहीं उगाई जाएंगी, क्या सब्जियां उगाई जाएंगी, सब्जियां कैसे उगाई जाएंगी, हाउ विल वेजिटेबल्स बी ग्रोन। गॉट इट। अब इस एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं सिर्फ अफर्मेटिव कन्वर्ट कर रहा हूं पैसिव में, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। और कहां करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी करेंगे। इट इज योर असाइनमेंट। गॉट इट। ओके, तो इसका पैसिव क्या होगा, ही विल टीच मैनी लैंग्वेजेस। सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, और हमारा ऑब्जेक्ट है मैनी लैंग्वेजेस, मैनी लैंग्वेजेस। फिर हेल्पिंग वर्ब पैसिव का
और पैसिव का हेल्पिंग वर्ब है विल बी। ठीक है, मैनी लैंग्वेजेस विल बी। अब हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारा वर्ब है टीच। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। ओके, मैनी लैंग्वेजेस विल बी टॉट। वो बहुत सी ज़बानें सिखाएगा। ओके, वो बहुत सी ज़बानें सिखाएगा, और पैसिव में उर्दू क्या हो जाएगी, बहुत सी ज़बानें सिखाई जाएंगी। मैनी लैंग्वेजेस विल बी टॉट, तो उर्दू बहुत सी ज़बानें सिखाई जाएंगी। ओके, बहुत सी ज़बानें सिखाई जाएंगी। अब सिखाएगा कौन, हम बताना नहीं चाहते हैं, या अननोन है, हम जानते नहीं हैं कि कौन सिखाएगा, या फिर ऑब्वियस है, तभी तो पैसिव की ज़रूरत पड़ती है। नीचे कमेंट बॉक्स में नेगेटिव इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन बनाना ना भूलिएगा। वेल, ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट, और उर्दू ट्रांसलेशन भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस, और यूं हमने चुटकियों में फ्यूचर इंडेफिनेट के एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना सीख लिया है। कांग्रेचुलेशंस। क्या तुम्हें पता है वो तुम्हें धोखा दे रही है? अब कहा जाए कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो आप बआसानी कर सकते हैं, शी इज डिसीविंग यू। मगर अगर कहूं कि इसी सेंटेंस का पैसिव बनाएं, अगर बना सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी इस सेंटेंस का पैसिव बनाकर दीजिए। अगर नहीं तो मैं यकीन दिलाता हूं कि वीडियो खत्म होने से पहले आप इस एक्टिव सेंटेंस का पैसिव खुद से कॉन्फिडेंटली बिना किसी मिस्टेक के बना लेंगे। तो चलें फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, और वो एक्टिव सेंटेंस था जिसका आज हम पैसिव बनाना सीख रहे हैं। पैसिव से पहले हम एक्टिव को देख लेते हैं एक नज़र कि एक्टिव सेंटेंसेस का फार्मूला हमारे सामने मौजूद है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव में हमें सब्जेक्ट चाहिए, इज़एमआर चाहिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, और ऑब्जेक्ट चाहिए। यह हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में सब्जेक्ट, इज़एमआर नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव में इज़एमआर सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। WH क्वेश्चन, इज़एमआर सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, या फिर WH है। ठीक है, और एक और चीज भी आपने नोटिस की होगी, और वो है हेल्पिंग वर्ब्स। चाहे कोई सा भी सेंटेंस है, हमने हेल्पिंग वर्ब्स यूज किए हैं, इज एम आर। ओके, फार्मूला एक्टिव का हमारे सामने मौजूद है। अब हम पैसिव का फार्मूला देख लेते हैं, और पैसिव में हमें पता है कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज किए जाएंगे वो होंगे इज एम आर। क्या लग रहा है मैं कोई गलती कर रहा हूं? अगर ऐसा लग रहा है तो आप लोग गलत समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्टिव में इज एम आर मौजूद है, तो पैसिव में भी इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव बनाएंगे। ठीक है, अब इसको पैसिव बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है बी, और बी अकेला बी नहीं आएगा, बी की फोर्थ फॉर्म हमें चाहिए। बी की फोर्थ यानी आईएनजी फॉर्म, और बी की आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। करेक्ट।
अब देखें डिफरेंस एक्टिव और पैसिव का। एक्टिव में सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। पैसिव में ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग। और हमें पता है कि पैसिव बनाते वक्त हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लाजमी चाहिए होती है और बाय प्लस एजेंट ऑप्शनल है। ओके, दैट इज ऑप्शनल, जरूरी नहीं है। ये रहा एक्टिव का फार्मूला आपके सामने और पैसिव का फार्मूला। बस इतना सा ही जहन में रखना है कि कंटिन्यूअस टेंसेस के एक्टिव को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स बिल्कुल सेम रहते हैं, सिर्फ हम बीइंग का इजाफा कर देते हैं। BEING, बीइंग का इजाफा कर देने से ये हमारा एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चंस के फार्मूलाज भी देख लेते हैं। ये रहा एक्टिव और ये रहा पैसिव। कितना सा फर्क है, सिर्फ एक ही वर्ड का फर्क है। बस इतना सा फर्क आपने जहन में बिठा लिया, आपके लिए एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना यूं चुटकियों का खेल है। अब हम एक्टिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। द फार्मर्स आर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, द फार्मर्स आर नॉट ग्रोइंग वेजिटेबल्स, आर फार्मर्स ग्रोइंग वेजिटेबल्स, हाउ आर फार्मर्स ग्रोइंग वेजिटेबल्स। उर्दू ट्रांसलेशन की बात की जाए, द फार्मर्स आर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, किसान सब्जियां उगा रहे हैं। अब जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में ये क्या बन जाएगा, सब्जियां उगाई जा रही हैं। ओके, तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा और ऑब्जेक्ट क्या है, वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स प्लूरल है, हमें पता है इज एम आर में से क्या आना है, वेजिटेबल्स आर। अब हेल्पिंग वर्ब आ गया, हमें पता है बीइंग फोर्थ फॉर्म लगानी है, ING फॉर्म लगानी है बी की, वेजिटेबल्स आर बीइंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है हमारा ग्रो, तो ग्रो की जो थर्ड फॉर्म है वो है ग्रोन। वेजिटेबल्स आर बीइंग ग्रोन, सब्जियां उगाई जा रही हैं। द फार्मर्स आर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, किसान सब्जियां उगा रहे हैं, ये एक्टिव हो गया। इसी का पैसिव हो गया, सब्जियां उगाई जा रही हैं, वेजिटेबल्स आर बीइंग ग्रोन। अब नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WHP देख लेते हैं। इस एक्टिव का पैसिव आप लोगों के सामने है। अब इसका पैसिव बना लेते हैं। ही इज टीचिंग मैनी लैंग्वेजेस, वो बहुत सी जबानें सिखा रहा है। नेगेटिव, ही इज नॉट टीचिंग मैनी लैंग्वेजेस। इंट्रोगेटिव, इज ही टीचिंग मैनी लैंग्वेजेस, वेयर इज ही टीचिंग मैनी लैंग्वेजेस, वो बहुत सी ज़बानें कहाँ सिखा रहा है। ये हो गया हमारा एक्टिव और इसका पैसिव हम देख लेते हैं। ही इज़ टीचिंग मैनी लैंग्वेजेस और इसका मैं सिर्फ आपको अफर्मेटिव पैसिव में कन्वर्ट करके दूंगा। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पैसिव बना कर देंगे। ओके, ही इज़ टीचिंग मैनी लैंग्वेजेस, पैसिव क्या हो जाएगा हमारा, मैनी लैंग्वेजेस। अब दोबारा से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है, जब प्लूरल है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आर, मैनी लैंग्वेजेस आर। अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमें क्या लगाना है, बीइंग, मैनी लैंग्वेजेस आर बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारा जो वर्ब है वो है टीच, मैनी लैंग्वेजेस आर बीइंग टॉट, मैनी लैंग्वेजेस आर बीइंग टॉट। वो बहुत सी ज़बानें सिखा रहा है, ये एक्टिव हो गया। जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या हो जाएगा, बहुत सी ज़बानें सिखाई जा रही हैं। गॉट इट, गॉट द पॉइंट। अब इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बनाकर देंगे। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक सेंटेंस कहा था, वो तुम्हें धोखा दे रही है।
और इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बनाकर दीजिएगा। अब उम्मीद करता हूं कि इसका पैसिव आप बआसानी बना सकते हैं। हाँ जी, तो करें ट्रांसलेट इन सेंटेंसेस को। मरीज का इलाज किया जा रहा था, खाना पक रहा था कि मेहमान आ गए, सवालात पूछे जा रहे थे, रिपोर्ट बनाई जा रही थी। अगर नहीं कर सकते ट्रांसलेट इन सेंटेंसेस को तो इस वीडियो को लाजमी देखें और वीडियो के एंड तक मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन सेंटेंसेस को आप यूं चुटकियों में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। पैसिव से पहले हम एक्टिव सेंटेंसेस को एक नज़र देख लेते हैं ताकि हम इनका पैसिव आसानी बना सकें। अगर एक्टिव वॉइस की बात की जाए तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वॉज वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव में सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव में वॉज वर्ब पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। WH क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो WH प्लस वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, और ये हो गया हमारा WH क्वेश्चंस। इस तरह से ये 4 सेंटेंसेस हम एक्टिव में बनाते हैं। इन्हीं एक्टिव सेंटेंसेस को हम पैसिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वही पैसिव के जनरल फार्मूले के मुताबिक। तो पहले हम एक्टिव के एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम पैसिव फार्मूला बनाएंगे और फार्मूले के बाद हम इन एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, बल्कि हम नहीं आप करेंगे। ठीक है, रेडी हैं? The farmers were growing vegetables. The farmers were not growing vegetables. Were the farmers growing vegetables? दाख आ गया, ठीक है। Were the farmers growing vegetables? How were the farmers growing vegetables? किसान सब्जियां उगा रहे थे। Okay. He was teaching many languages. He was not teaching many languages. Was he teaching many languages? Where was he teaching many languages? Okay, now very first I want all of you to pay attention on the formula. Passive formula it is a active formula. अब passive formula में हमें पता है कि सबसे पहले हमें चाहिए object. Okay, after object what we need helping verbs, and after that we know that verb third form. Okay, by plus agent, by agent if you want to mention, otherwise it is not important. अब पास्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किए was और were। इसी तरह से पैसिव में भी जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे वो होंगे was और were। तो सर फिर एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क रह जाता है, क्या फर्क बाकी है एक्टिव और पैसिव में? तो याद रखें कि पैसिव वॉइस में हम वॉज और वर के साथ बीइंग का इजाफा करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, BEING, बीइंग। ओके, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव फार्मूला पैसिव का। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट, फिर बीइंग लाजमी आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा लगती है। इंट्रोगेटिव में वॉज और वर हम पहले ले आएंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग। ओके, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। ये आ गया फार्मूला हमारे पास। अब इसी फार्मूले के मुताबिक हम क्या करेंगे? WH अगर बनाना है तो WH पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से वॉज वर ऑब्जेक्ट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
और क्वेश्चन मार्क। फार्मूला हमारे पास आ गया है। अब इसी फार्मूले के मुताबिक हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है और हमारे एक्टिव सेंटेंसेस पैसिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। द फार्मर्स वर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स। अब ये ऑब्जेक्ट आ गया, वेजिटेबल्स के साथ वॉज या वर में से क्या लगना है, तो यू नो द आंसर कि वर, वेजिटेबल्स वर। अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमें बीइंग लगाना है, वेजिटेबल्स वर बीइंग, ठीक है। ग्रो हमारा जो है आईएनजी फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, ग्रोन। ओके, एक्टिव वॉइस देख लें। द फार्मर्स वर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, पैसिव में क्या हो जाएगा, वेजिटेबल्स वर बीइंग ग्रोन। किसान सब्जियां उगा रहे थे, सब्जियां उगाई जा रही थी। नेगेटिव बनाएंगे तो वेजिटेबल्स वर नॉट बीइंग ग्रोन, इंट्रोगेटिव वर द वेजिटेबल्स बीइंग ग्रोन, ओके। और WH बनाएंगे तो हाउ वर वेजिटेबल्स बीइंग ग्रोन, गॉट इट। अब इसी का हम पैसिव कन्वर्ट कर लेते हैं। ही वॉज टीचिंग मैनी लैंग्वेजेस, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा लैंग्वेजेस, ठीक है। अब ये प्लूरल है तो फिर से हमें वर्ड लगाना, लैंग्वेजेस वर, वर्ड के बाद हमें बीइंग, लैंग्वेजेस वर बीइंग। अब हमारा जो वर्ब है वो है टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, ओके। लैंग्वेजेस वर बीइंग टॉट, ही वॉज टीचिंग मैनी लैंग्वेजेस, वो बहुत सी ज़बानें सिखा रहा था। मैनी लैंग्वेजेस वर बीइंग टॉट, मैनी खा गया, ओके। मैनी लैंग्वेजेस वर बीइंग टॉट, बहुत सी ज़बानें सिखाई जा रही थी, ओके। इनका नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में खुद से टाइप करके देंगे, जिससे अंदाज़ा हो सके कि आपको बखूबी समझ आ गया है। हैव बीन और हैज़ बीन, इन दोनों को लेकर अक्सर ही इंग्लिश लर्नर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। वैसे तो और भी बहुत से यूजेस हैं हैव बीन और हैज़ बीन के, मगर जो मेन यूज है हैव बीन और हैज़ बीन का वो है पैसिव वॉइस में। न्यूज़पेपर, बुक्स या फिर कोई भी ऑफिशियल नोट या नोटिसेस आप अगर पढ़ते हैं तो आपको अक्सर हैव बीन और हैज़ बीन का पैसिव मिलेगा। तो क्या है ये पैसिव हैव बीन और हैज़ बीन का, एक्चुअली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, जहां हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, तो चलें सीखते हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाना। पैसिव की तरफ बढ़ने से पहले हम एक्टिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। एक्टिव फार्मूला हमें पता है, सब्जेक्ट हैव हैज वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैव हैज नॉट वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव हैव हैज प्लस सब्जेक्ट वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, WH क्वेश्चन बनाते हैं तो कुछ इस तरह से फार्मूला हो जाता है। अब ये हो गया हमारा एक्टिव फार्मूला। हम थोड़ा सा पैसिव फार्मूला देख लेते हैं। पैसिव में हमें पता है कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लाजमी लगती है जब भी हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो अब सवाल है कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज होंगे, तो याद रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे वो हैं हैव और हैज। सर अगर हैव और हैज पैसिव में यूज होंगे तो एक्टिव में भी तो हैव और हैज का इस्तेमाल किया गया है, तो फिर पैसिव में भी हैव हैज। तो याद रखें कि पैसिव में हैव हैज के साथ हमने एक और चीज का इजाफा करना है और वो है बीन, ठीक है, बीन, दैट्स इट। ये एक्टिव फार्मूला ये बन गया पैसिव फार्मूला, ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन वर्ब थर्ड, ओके।
अफर्मेटिव। अब नेगेटिव इसका बना लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, तो ये रहे हमारे एक्टिव सेंटेंसेस का फार्मूला और पैसिव का फार्मूला आपके बिल्कुल सामने। अब कुछ भी नहीं करना, हमें जस्ट फार्मूले को फॉलो करके हमारे इन एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो हमारा एक्टिव सेंटेंस है फार्मर्स हैव ग्रोन वेजिटेबल्स। जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वेजिटेबल्स वहां आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है, वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स सिंगुलर हैं, प्लूरल हैं, हैव और हैज से क्या आएगा आपको मालूम है ना, वेजिटेबल्स हैव। अब हैव आ गया, इसके बाद हमने लगाना है बीन, वेजिटेबल्स हैव बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और पैसिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। वेजिटेबल्स हैव बीन ग्रोन, फार्मर्स हैव ग्रोन वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स हैव बीन ग्रोन, ठीक है। उर्दू ट्रांसलेशन किसानों ने सब्जियां उगाई हैं, पैसिव में उर्दू ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी, सब्जियां उगाई गई हैं, वेजिटेबल्स हैव बीन ग्रोन। गॉट इट। अब इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी दे रहे हैं, जिससे मुझे भी अंदाजा हो पाए कि आपको बखूबी समझ आ गया। और जो हमारी सेकेंड एग्जाम्पल है वो है ही हैज़ टॉट मैनी लैंग्वेजेस। तो मैनी लैंग्वेजेस हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, तो क्या हो जाएगा, मैनी लैंग्वेजेस। अगेन ये प्लूरल है, तो मैनी लैंग्वेजेस हैव, मैनी लैंग्वेजेस हैव। फिर क्या लगाना है, बीन, मैनी लैंग्वेजेस हैव बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है हमारा टॉट, ओके। मैनी लैंग्वेजेस हैव बीन टॉट, ही हैज टॉट मैनी लैंग्वेजेस, उसने बहुत सी जबानें सिखाई हैं। मैनी लैंग्वेजेस हैव बीन टॉट, बहुत सी जबानें सिखाई गई हैं। तो ये था हैव बीन और हैज बीन का जो मेन यूज, जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस तरह से बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव यूज़ किया जाता है बहुत सारी न्यूज़ में, नोटिसेस में और बहुत सारी जगह पर। हैव बीन और हैज़ बीन, इनका इस्तेमाल तो हम सीख चुके हैं, मगर आज हम सीखेंगे हैड बीन का इस्तेमाल। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कब इस हैड बीन का इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में। तो आज की इस वीडियो में हम हैड बीन और उसका पैसिव वॉइस सीखेंगे। वैसे तो और भी यूजेस हैं हैड बीन के, मगर मेनली जो हैड बीन का इस्तेमाल किया जाता है वो पैसिव वॉइस में किया जाता है। और आज हम पैसिव वॉइस सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। पैसिव बनाने से पहले हम एक नज़र एक्टिव को देख लेते हैं, ताकि दोनों को कंपैरेटिवली एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर सकें। तो एक्टिव में, पास्ट परफेक्ट के एक्टिव में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो है हैड, ओके। नेगेटिव में भी हैड नॉट, इंट्रोगेटिव में भी हैड, ठीक है, WH क्वेश्चन में भी हैड, ओके। अब ये तो हो गया एक्टिव का फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हैड, सब्जेक्ट वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, WH क्वेश्चन, ओके। अब सेंटेंसेस बना लेते हैं पहले एक्टिव के, फिर इसके बाद हम पैसिव की तरफ बढ़ते हैं। तो सेंटेंस है हमारा फार्मर्स हैड ग्रोन वेजिटेबल्स, ओके। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, और अगर मैं उर्दू ट्रांसलेशन की बात करूं तो किसानों ने सब्जियां उगाई थीं, ओके। किसानों ने सब्जियां उगाई थीं, कब, पास्ट की बात हो रही है, जैसा कि पास्ट परफेक्ट है।
अब सेकंड एक्टिव सेंटेंस को भी पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद इनके पैसिव की तरफ बढ़ते हैं। ही टॉट मैनी लैंग्वेजेस, तो क्या हो जाएगा, ही हैड टॉट मैनी लैंग्वेजेस। नेगेटिव, ही हैड नॉट। ये तो हो गए एक्टिव सेंटेंसेस। अब हम चलते हैं पैसिव की तरफ कि पैसिव फार्मूला क्या होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। ओके, ये तो आ गए एक्टिव सेंटेंसेस, उसका फार्मूला। और अब हम पैसिव फार्मूला देख लेते हैं कि पैसिव में सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। फिर इसके बाद हमें पता है हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाजमी है, बाय प्लस एजेंट ऑप्शनल, यू नो दैट, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड बाय एजेंट। ओके, यहां जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड। कौन से सेंटेंस में, एक्टिव फार्मूला में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है। पैसिव में भी हम सेम ही हेल्पिंग वर्ब रखेंगे और सेम ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो ये हमने सेम हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया। अब एक और हेल्पिंग वर्ब आपने यहां पर ऐड करना है, और वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो है बीन। बस इतना सा ही आपने जहन में बिठाना है कि पास्ट परफेक्ट के एक्टिव को आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है कि हेड के साथ बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो ये हमारा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH का फार्मूला मैं लिख देता हूं, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ चाहें तो लिख लें। ये रहा कंप्लीट फार्मूला एक्टिव और पैसिव का। अब हम एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। इन्हीं एक्टिव एग्जांपल्स को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मर्स हैड ग्रोन वेजिटेबल्स का बन जाएगा हमारा वेजिटेबल्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ गया, अब क्या लगाना है हमें, हैड बीन, वेजिटेबल्स हैड बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है ग्रोन, तो वेजिटेबल्स हैड बीन ग्रोन, वेजिटेबल्स हैड बीन ग्रोन। कितना सिंपल है ये एक्टिव सेंटेंस, फार्मर्स हैड ग्रोन वेजिटेबल्स, पैसिव वेजिटेबल्स हैड बीन ग्रोन। अब नेगेटिव सेंटेंस इसका क्या हो जाएगा, ओके, एक्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH, पैसिव अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH। तो एक्टिव से पैसिव हमने यूं चुटकियों में बना लिया है। और अब मैं चाहूंगा कि पहले आप उर्दू ट्रांसलेशन को देख लें। किसानों ने सब्जियां उगाई थी, तो जब पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे तो उर्दू क्या हो जाएगी, सब्जियां उगाई गई थी। ओके, सब्जियां उगाई गई थी। एक्टिव से पैसिव भी कन्वर्ट कर लिया और उर्दू ट्रांसलेशन भी हमने साथ ही साथ चेंज कर ली। अब ये एक्टिव सेंटेंस आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पैसिव में कन्वर्ट करके देंगे। ही हैड टॉट मैनी लैंग्वेजेस, ही हैड नॉट टॉट मैनी लैंग्वेजेस, हैड ही टॉट मैनी लैंग्वेजेस, वेयर हैड ही टॉट मैनी लैंग्वेजेस। इसका पैसिव क्या होगा, इसका जवाब आप लोग मुझे दे रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। फ्यूचर परफेक्ट लास्ट टेंस है जिसको हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहां आकर हमारी पैसिव की सीरीज का इख्तिताम होता है। सबसे पहले तो हम एक्टिव सेंटेंस की बात करें तो एक्टिव में हमें पता है कि विल हैव का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से टेंस के, फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव सेंटेंस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा विल हैव। ओके, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH एग्जांपल्स आपके सामने है। उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि किसानों ने सब्जियां उगा ली होंगी। ओके, किसानों ने सब्जियां उगा ली होंगी किसी वक्त या किसी टाइम से पहले या फ्यूचर में किसी
डेडलाइन से पहले सब्जियां उगा ली होंगी। जैसे भाई मई अभी तक आया नहीं है, मई के आने से पहले किसानों ने सब्जियां उगा ली होंगी। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने फ्यूचर परफेक्ट नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर फ्यूचर परफेक्ट पर वीडियो देख सकते हैं, ताकि फ्यूचर परफेक्ट का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो आप तक पहुंच जाए। ओके, एक्टिव एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। ये पहला सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। और अब हम बढ़ते हैं डायरेक्टली पैसिव की तरफ। और अगर मैं पैसिव की बात करूं तो पैसिव में हमें पता है कि ऑब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब की थर्ड लाजमी आएगी फॉर्म, वर्ब की जो फॉर्म है वो लाजमी है, बाय प्लस एजेंट ऑप्शनल। ओके, अब सवाल है कि सर एक्टिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, तो पैसिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? देखें, पैसिव में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो सेम ही रहेगा, विल हैव का विल हैव। ओके, अब एक और वर्ब का आपने इजाफा करना है, और वो वर्ब कौन सा है? वो वर्ब है बीन। ओके, तो एक्टिव में विल हैव, पैसिव में विल हैव बीन। एक्टिव में विल हैव, पैसिव में विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बन गया आपका पैसिव। अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव WH सब का फार्मूला देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे सामने एक्टिव सेंटेंसेस का फार्मूला और पैसिव का फार्मूला। हमें जस्ट वैल्यूज को पुट करना है इस फार्मूले में और हमारा एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट। ओके, तो एक्टिव है फार्मर्स विल हैव ग्रोन वेजिटेबल्स, पैसिव में क्या हो जाएगा? वेजिटेबल्स पहले आ जाएगा। ओके, वेजिटेबल्स। अब फार्मूला क्या कह रहा है? विल हैव बीन, वेजिटेबल्स विल हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ग्रो की थर्ड फॉर्म ग्रोन होती है। ओके, वेजिटेबल्स विल हैव बीन ग्रोन। ओके, नेगेटिव, वेजिटेबल्स विल नॉट हैव बीन ग्रोन। और इंट्रोगेटिव क्या होगा? विल फार्मर्स हैव ग्रोन वेजिटेबल्स, तो विल वेजिटेबल्स हैव फिर बीन, विल वेजिटेबल्स हैव बीन ग्रोन। और WH क्वेश्चन क्या होगा? हाउ विल फार्मर्स हैव ग्रोन वेजिटेबल्स, हाउ विल वेजिटेबल्स हैव बीन ग्रोन। ओके, उर्दू देख लेते हैं एक्टिव की। किसानों ने सब्जियां उगा ली होंगी, तो पैसिव में उर्दू क्या हो जाएगा? उर्दू जो ट्रांसलेशन होगी, वेजिटेबल्स विल हैव बीन ग्रोन, सब्जियां उगा ली गई होंगी, सब्जियां उगा ली गई होंगी। ओके, ये रहा हमारा एक्टिव और इसी का पैसिव हमारे सामने मौजूद है। अब सेकंड जो एग्जांपल है, इसका पैसिव आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ही विल हैव टॉट मैनी लैंग्वेजेस, पैसिव क्या हो जाएगा? मैनी लैंग्वेजेस विल हैव बीन टॉट बाय हिम। ओके, मैनी लैंग्वेजेस विल हैव बीन टॉट बाय हिम। अफर्मेटिव सेंटेंस को मैं कन्वर्ट कर चुका हूं वर्बली, लेकिन रिटन फॉर्म में आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इस एक्टिव का पैसिव बना कर देंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।